नमस्कार, मैं हूं आपकी मिस दक्षिता। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महात्मा सूरदास के द्वारा रचित उनके पद। देखो माया बालक की बात। इस पंक्ति में सूरदास जी गोपियों की वाणी के माध्यम से कन्हैया की नटखट लीलाओं का चित्र प्रस्तुत करते हैं। गोपियां यशोदा से कहती हैं कि आपका कन्हैया अब हद से ज्यादा चंचल हो गया है। उसकी हरकतें इतनी अनोखी हैं कि सभी परेशान रहते हैं। माखन चुराना, ग्वालबालों को छेड़ना और फिर भोली मुस्कान से सबका दिल जीत लेना, ये उसकी आदतें हैं। गोपियां शिकायत करते हुए भी कन्हैया के गुणों से विमुख नहीं है। दरअसल उनकी इस शिकायत में प्रेम छिपा है। वे चाहती हैं कि यशोदा उसे कुछ डांटे, पर भीतर से स्वयं भी कन्हैया के मोह में डूबी रहती हैं। सूरदास जी इस पद के माध्यम से यह दिखाते हैं कि बाल कन्हैया की शरारतें पूरे गांव को आंदोलित कर देती हैं, परंतु सबके दिल में उसके लिए अपार स्नेह भी बसा रहता है। मूल शिक्षा। यह पंक्ति दर्शाती है कि बाल कन्हैया का निश्चल बाल्य रूप सभी को हंसाता है और प्रेम से भर देता है। बनो बन सरिता सर मोहे देखत श्यामल गात। मूल अर्थ। गोपियां कहती हैं, जब कन्हैया अपने श्यामल शरीर के साथ वन, उपवन, नदी या सरोवर पर दिखाई देते हैं तो सबके मन को मोहित कर लेते हैं। भावार्थ। इस पंक्ति में सूरदास जी कन्हैया के अनुपम रूप का चित्र खींचते हैं। गोपियां कहती हैं कि जब वह श्यामल तंधारी कन्हैया वन, उपवन या नदी के किनारे विचरण करते हैं तो मानो प्रकृति में एक अद्भुत सौंदर्य भर जाता है। उनका रूप इतना मोहक है कि पशु पक्षी, वृक्ष, लता, जलस्रोत सभी उनकी ओर खिंच जाते हैं। गोपियों की दृष्टि में भी वह सौंदर्य की साक्षात मूर्ति प्रतीत होते हैं। कन्हैया का श्याम वर्ण प्राकृतिक छटा में विलीन होकर और भी मनोहारी बन जाता है। सूरदास जी ने यहाँ कन्हैया की लीलाओं और उनके प्राकृतिक सौंदर्य को एकाकार कर दिखाया है, जिससे भक्तों का मन आनंदित होता है। मूल शिक्षा। यह पंक्ति सिखाती है कि कन्हैया का दिव्य रूप संपूर्ण सृष्टि को आकर्षित करने में समर्थ है। मार्ग चलत अनीति करत है, हट करी माखन खात। मूल अर्थ। गोपियां कहती हैं, कन्हैया रास्ते में चलते हुए भी नियम तोड़ते हैं और हठपूर्वक माखन खा लेते हैं, कोई उन्हें रोक नहीं पाता। भावार्थ। सूरदास जी यहाँ कन्हैया के अलहड़ स्वभाव का वर्णन करते हैं। गोपियां बताती हैं कि वह केवल घरों में ही नहीं, रास्ते में भी दूसरों की मटकी तोड़कर माखन निकाल कर खाते हैं। कोई कुछ कह दे तो भी मानते नहीं, बल्कि हठपूर्वक वही करते हैं जो उन्हें प्रिय लगता है। बाल कन्हैया का यह साहस और चंचलता गोकुलवासियों के लिए परेशानी का कारण भी है और हंसी का विषय भी। सूरदास जी ने इसमें कन्हैया के बाल स्वरूप की अलौकिक मुस्कान को भी जोड़ा है, जो उनका हर अपराध क्षम्य करवा देती है। वह भगवान होकर भी बालक की तरह लीलाएं करते हैं, जिनसे सबका मन बंध जाता है। मूल शिक्षा। यह पंक्ति सिखाती है कि कन्हैया की बाल लीलाओं में अपूर्व माधुर्य है, जो प्रेम और आनंद को बढ़ाता है। पीतांबर वह सिर तय ओढ़त अंचल दे मुस्कात। कन्हैया अपने सिर पर पीतांबर ओढ़ लेते हैं और गोपियों का आंचल पकड़कर मुस्कुराते रहते हैं। भावार्थ। यहाँ सूरदास जी कन्हैया की बाल सुलभ चंचलता का वर्णन कर रहे हैं।
वह पीतांबर यानी पीले वस्त्र को सिर पर डालकर फिर गोपियों के आंचल से खेलते हैं और मधुर मुस्कान के साथ सबको हंसाते हैं। उनकी यह निश्चल हंसी, भोला चेहरा और शरारत भरी आंखें सभी के दिल में घर कर जाती हैं। गोपियां लाख शिकायत करें, पर कन्हैया के इस मासूम व्यवहार पर क्रोध नहीं कर पाती। सूरदास जी ने इसे मानवीय भावों के सुंदर मिश्रण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें शरारत है, हास्य है और गहरा प्रेम भी छिपा है। मूल शिक्षा। यह पंक्ति दर्शाती है कि कन्हैया की बाल लीलाएं सरलता और हास्य के माध्यम से लोगों को अपने प्रति स्नेह से भर देती हैं। 1300 कह कहा जसोदा उरहन देती लजात। मूल अर्थ। सूरदास के पदों में गोपियों और मां यशोदा के संवादों में गहरा भाव छिपा है। गोपियां अक्सर श्री कृष्ण की शरारतों से परेशान होकर यशोदा के पास शिकायत करने आती हैं, लेकिन कई बार वे खुद ही संकोच और लज्जा महसूस करती हैं। भावार्थ। गोपियां यशोदा से कहती हैं, हे यशोदा, अब हम कृष्ण की शिकायत भी कैसे करें? तुम्हें उलाहना, शिकायत देने में हमें लज्जा, शर्म आती है। गोपियों को लगता है कि यशोदा अपने पुत्र कृष्ण पर अत्यंत स्नेह रखती हैं। वे जानती हैं कि चाहे वे कितनी भी शिकायत करें, यशोदा कभी कृष्ण को डांटेंगी नहीं, उल्टा गोपियों को ही समझा देंगी या मुस्कुरा देंगी। बार बार शिकायत करने पर गोपियों को लगता है कि कहीं वे खुद ही हास्य का पात्र न बन जाए या यशोदा को बुरा न लग जाए। इसी संकोच और प्रेम के कारण वे कहती हैं कि हमें तुम्हें उलाहना देने में भी लज्जा आती है। सूरदास के पदों में यह भाव बार बार आता है कि गोपियां कृष्ण की शरारतों की शिकायत करती हैं, परंतु यशोदा की ममता और कृष्ण की मासूमियत के आगे उनकी शिकायतें भी फीकी पड़ जाती हैं। एक गोपी कहती है, तुम्हारा लाल तो इतना प्यारा है कि उसकी शिकायत भी करते हुए हमें शर्म आती है। यह प्रसंग वात्सल्य, प्रेम और मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण है। जब हरि आवत तेरे आगे सकुची तनक है जात। गोपियां कहती हैं, जब कन्हैया माँ के सामने आते हैं तो थोड़े लज्जित होकर चले जाते हैं। सूरदास जी ने यहाँ दर्शाया है कि बाल कन्हैया भी अपनी माता यशोदा के सामने थोड़ा संकोच अनुभव करते हैं। जब शिकायत होती है तो वह तुरंत वहाँ से हट जाते हैं। यह उनका बालपन का सहज स्वभाव है। शरारत तो करते हैं, पर माँ के सामने थोड़ी झेम भी रखते हैं। गोपियां इस झिझक को देखकर भी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि उसमें कन्हैया की मातृभक्ति झलकती है। सूरदास जी ने अत्यंत कोमल भाव से बताया कि प्रभु होकर भी कन्हैया अपनी माँ के सामने विनम्र बने रहते हैं। यही उनका दिव्य बाल्य रूप है, जिसमें शरारत, लज्जा और प्रेम का सुंदर सामंजस्य है। मूल शिक्षा। यह पंक्ति सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति हमें कभी अहंकारी नहीं बनाते, जैसा कन्हैया दिखाते हैं। कौन कौन गुण कहूँ श्याम के नैकु न काहू डारत। मूल अर्थ। गोपियां कहती हैं, कन्हैया के कौन कौन से गुण गिनाएं, वह किसी को भी छोड़ते नहीं, सभी को सुख देते हैं। भावार्थ। इस पंक्ति में गोपियां कन्हैया की असंख्य विशेषताओं का वर्णन करती हैं। वे कहती हैं कि उनके इतने गुण हैं कि कोई भी पूरा बखान नहीं कर सकता। वह सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते, किसी का दिल नहीं दुखाते। उनके भीतर करुणा, विनोद, सौंदर्य, साहस जैसे अनेक गुण हैं और वह सबके लिए एक समान करुणामयी है।
सूरदास जी यहाँ कन्हैया के लोक कल्याणकारी और भक्तवत्सल स्वरूप को उजागर करते हैं, जहाँ नटखटपन भी किसी को दुहक नहीं पहुँचाता बल्कि सुख ही देता है। मूल शिक्षा। यह पंक्ति बताती है कि कन्हैया के गुणों की कोई सीमा नहीं है, वह सबके परम आश्रय हैं। सूर श्याम मुख निरखी जसोदा कहती कहाँ यह बात। मूल अर्थ। कवि सूरदास कहते हैं, माता यशोदा जब कन्हैया के मुखमंडल को देखती हैं, तो कुछ कह ही नहीं पाती। भावार्थ। इस अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि जब माता यशोदा अपने कन्हैया के सुंदर मुख को देखती हैं, तो उसके भोलेपन और मासूम मुस्कान को देखकर सब शिकायतें भूल जाती हैं। गोपियां जितना भी दोष बताती हैं, यशोदा उस मोहक मुखमंडल के आगे सब भूल जाती है। कन्हैया का बाल रूप ऐसा है कि माँ के मन में केवल वात्सल्य रह जाता है, कोई क्रोध नहीं टिकता। सूरदास जी यहाँ अत्यंत करुण और सुंदर भाव रखते हैं। जब प्रेम गहरा हो जाता है, तो उसमें दोष दिखाई ही नहीं देते। यही वात्सल्य और भक्ति का चरम रूप है, जो कन्हैया और यशोदा के संबंध में प्रकट होता है। मूल शिक्षा। यह पंक्ति सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी त्रुटि को क्षमा कर देता है और केवल स्नेह देखता है। Your support through likes, subscriptions and shares is appreciated. Turn on notifications to stay informed. Thank you.